बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास आ जाता है या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी को कहीं कहीं पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं। सूर्य की मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के आने पर उन्हें उठाया जाता है। इस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास तक अर्थात चातुर्मास तक पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी और कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठान एवं जितने भी शुभ कर्म हैं वे सभी नहीं करने चाहिए, अर्थात वे सभी त्याज्य होते हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार हरिशयन को ही योग निद्रा कहा गया है। संस्कृत में धार्मिक साहित्य के अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु और विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना अर्थात कम हो जाना इनके शयन का ही प्रतीक होता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण हो जाती है या सो जाती है, कम हो जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक भी ये लोग मानते हैं कि चातुर्मास में मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के कीटाणु, सूक्ष्म रोगाणु, जंतु आदि उत्पन्न हो जाते हैं। जल की अधिकता और सूर्य तेज का भूमि पर कम प्राप्त होना ही इसका कारण है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ माह में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था। अतः उसी दिन से प्रारंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में, क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागृत होते हैं, जागते हैं। पुराण के अनुसार यह भी बताया गया है कि भगवान श्री हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे थे भूमि के। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक को ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने के लिए कहा। इस प्रकार दान से भगवान प्रसन्न हो गए और पाताल लोक का अधिपति राजा बलि को बना दिया और कहा कि वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए भगवान पर अपने महल में नित्य रहें ऐसा वर मांगा। बलि के बंधन में बंधा देख कर उनकी पत्नी लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने के लिए अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश 4 माह तक सूतल में निवास करते हैं। विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक वहां निवास करते हैं। शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। आइए जानते हैं
कि आज की कथा क्या है। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य का किसी को क्या पता, यह कोई नहीं जानता। अतः वे इस बात से अनभिज्ञ थे, अनजान थे कि उनके राज्य में भी शीघ्र ही अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 सालों तक वर्षा नहीं हुई और वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। सब जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि नहीं रह जाती। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। राजा तो पहले ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देते हुए कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में आने का कारण पूछा और कहा कि क्या बात है। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में खड़ा रहता है, अर्थात व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही और अकाल है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात जब तक वह शूद्र नहीं मरेगा, तब तक यह अकाल शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति के लिए उसे मारना जरूरी है। किंतु राजा का हृदय एक निरापराध तपस्वी का वध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरापराध व्यक्ति को कैसे मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपया करके आप कोई अन्य उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा ने अपने राज्य में लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में भी खूब वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से पूर्ण हो गया। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।